हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सब सिस्टम का न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसको भाज्य को हम बोलेंगे डिविडेंड, भाजक को डिवीजर, भागफल को क्विशेंट और शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा भाजक है, कौन सा भागफल है और कौन सा शेषफल है। तो हम जानते हैं कि जो इस साइड में लिखा होता है वो भाजक, जो बीच में लिखा होता है वो भाज्य और जो निकाल के आता है वो भागफल कहलाता है और जो नीचे हमारा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे हम भाग देते हैं तो हम 75 को 6 से भाग देंगे, राइट। तो 6 हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा डिवीजर। जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, डिवीजर यानी कि भाजक। और जिसे भाग देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, भाज्य, या इसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड, राइट। तो अब हम इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, राइट। माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 5 उतारेंगे, 6 दूनी 12 बार जाएगा, 12 आया, 5 में से 2 गया 3। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया भागफल। इसे हम कहेंगे भागफल, या इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, क्विशेंट, क्विशेंट, राइट। और जो नीचे हमारा आया इसको हम कहेंगे शेषफल और इंग्लिश में हम कहेंगे इसे रिमाइंडर, राइट। तो इसका इन तीनों में, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में हमारा क्या है, एक रिलेशन है। तो हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन देम। तो रिलेशन बिटवीन देम क्या है, डिविडेंड जो हमारा बीच में लिखा हुआ है वो क्या है, डिवीजर और भागफल का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर क्रॉस क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो हमने ये एग्जाम्पल बताया है इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम रिमाइंडर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम ये चीजें फिट करके देखेंगे कि क्या ये हमारी बात सही है या नहीं। तो हम देखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड हमारा कितना है, 75। तो हम लिखेंगे 75 इज इक्वल टू, डिवीजर हमारा यहाँ पर क्या है जिससे हम भाग देते हैं वो क्या है, 6 क्रॉस क्विशेंट, क्विशेंट हमारा क्या है, भागफल, ये कितना आया है 12, तो क्रॉस 12 कर देंगे, प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमारा कितना आया है 3, तो हम +3 ऐड कर देंगे, राइट। हमने इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तो हमारी ये रिलेशन ट्रू है। तो 75 इज इक्वल टू 12 छक 72, 72 72 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 75, और ये भी कितना है इधर 75, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाली बात हमारी प्रूफ हो गई कि डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्रॉस क्विशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के लिए और इस पर काफी क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। तो हमें ये रिलेशन हमें ध्यान में रखनी होगी। तो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, इन तीनों में भाजक, भागफल और शेषफल और भाज्य में हमारी क्या रिलेशन होती है। तो भाज्य बराबर होता है हमारा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, राइट।
ये तो हमारा फॉर्मूला है, ये हमें माइंड में रखना है, राइट। तो क्वेश्चन को देखेंगे हम, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भाजक भागफल का 25 गुना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर भाजक क्या है, 25 गुना है। किसका? 25 गुना है भागफल का। गुना का मतलब मल्टीप्लाई, राइट। और ये कह रहा है अगली लाइन में, वो कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना है यदि भागफल 16 हो। हमें यहाँ पर क्या दे रहा है? भागफल हमें दे रहा है, तो हम लिख देंगे 25 क्रॉस भागफल कितना है 16, तो हम लिख देंगे क्रॉस 16। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 400। तो भाजक हमारा यहाँ पर क्या आ गया? 400। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर भाजक क्या है? 5 गुना है। 5 गुना का मतलब मल्टीप्लाई किसका? शेषफल का। शेषफल का 5 गुना है, तो यहां से हमें भाजक हमारा यहाँ पर निकल आया है 400, तो यहां से हम शेषफल निकाल लेंगे। तो शेषफल भाजक हमारा कितना है? 400 इज इक्वल टू 5 गुणा शेषफल, राइट। तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 0। तो शेषफल हमारा कितना हो गया? यहाँ लिख देंगे शेषफल हमारा हो गया कितना? 80, और इसको हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। भाजक हमें पता है, भागफल हमें दिया है 16 है, और शेषफल भी हमने निकाल लिया है। तो क्या हम भाज्य नहीं निकाल सकते? यस। तो हम लिखेंगे भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल। भाजक हमारा कितना है? 400, तो 400 क्रॉस भागफल। भागफल हमें क्वेश्चन में दे रहा है कितना है? 16 प्लस शेषफल। शेषफल हमें हमारा कितना निकल के आया है? ये 80 है, राइट, प्लस 80। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 0 2 0 और 16 चौका 64 प्लस 80, यानी कि जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6480। और यही क्या हो गया हमारा? भाज्य। ये क्या निकल के आ गया? भाज्य, जो कि हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था कि भाज्य कितना होगा। तो भाज्य हमारा कितना होगा? 6480, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन याद रखनी पड़ेगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 है तो भाज्य है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें शेषफल दिया है, तो हम शेषफल वाली लाइन लेंगे। कह रहा है भाजक, लिख देंगे भाजक शेषफल का 3 गुना है इज इक्वल टू 3 क्रॉस शेषफल। भाजक शेषफल का 3 गुना है, तो अब हमें क्या लिखा? शेषफल हमें दिया है 4, तो हम लिख देंगे क्रॉस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहां से भाजक हमारा आ गया कितना? 12, राइट। अब हम आएंगे फर्स्ट लाइन पे। कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना है, तो हम लिख देंगे भाजक इज इक्वल टू 4 गुना है किसका? भागफल का।
देखेंगे भाजक हमने निकाल लिया है। भाजक हमारा कितना आया है 12 इज इक्वल टू 4 क्रॉस भागफल। तो यहां से हम भागफल निकाल सकते हैं, 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12। तो भागफल हमारा कितना आ गया, भागफल हमारा आ गया कितना 3 आ गया, राइट। तो क्या हम अब इस रिलेशन में ये सारी चीजें रख सकते हैं? यस। तो हम रख देंगे भाज्य बराबर क्या है हमारी रिलेशन, भाजक क्रॉस भागफल। तो भाजक हमारा कितना है 12 और भागफल हमारा कितना आया है 3। तो हम लिख देंगे 12 क्रॉस 3 और प्लस क्या है शेषफल। शेषफल हमें कितना दिया है 4, तो हम लिख देंगे प्लस का 4, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 दिया 36 प्लस का 4, यानी कि 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। ये हमारा क्या आ गया भाज्य। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भाज्य कितना है। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें भाज्य भाजक और भागफल के बीच में रिलेशन लर्न होनी चाहिए। और वो रिलेशन क्या है हमारी, वो रिलेशन है भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, राइट। तो ये हमारी रिलेशन होती है और ये हमें याद करनी है। अब हमसे वो क्या कह रहा है, हम देख रहे हैं हमें क्वेश्चन में वो दे रहा है शेषफल 28 है। तो हम शेषफल वाली टर्म लिखेंगे, कह रहा है भाजक शेषफल का 3 गुना है। तो हम लिखेंगे भाजक क्या है 3 गुना है किसका, शेषफल का 3 गुना है, किसका शेषफल का। क्लियर है। और शेषफल कह रहा है यदि शेषफल 28 हो तो 28 से हम मल्टीप्लाई, शेषफल की जगह क्या लिख देंगे 28। तो ये कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 7 8 84। तो यहां से भाजक हमारा आ जाएगा 84, राइट। अब हमसे फर्स्ट लाइन में वो कह रहा है भाजक भागफल का 7 गुना है। तो हम लिखेंगे भाजक से 7 गुना है किसका भागफल। अब हम निकालेंगे यहां से क्या भागफल निकालेंगे। अब हमें भाजक यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि भाजक कितना है 84 है। तो भाजक की जगह हम लिख देंगे 84 इज इक्वल टू 7 क्रॉस भागफल, राइट। तो यहां से हम कट करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 1 बचा 14 हुआ, 7 दूनी 14। तो 12 क्या आ गया हमारा भागफल। अब हमारे पास जो इस रिलेशन में जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे पास आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे इस रिलेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे, भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा क्या भाजक क्रॉस भागफल, भाजक क्रॉस भागफल। भाजक हमारा कितना है 84 और भागफल हमारा कितना है 12। तो 12 से मल्टीप्लाई और प्लस क्या है शेषफल। तो शेषफल हमारा क्वेश्चन में दिया है कितना है 28। तो प्लस लिख देंगे 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100 प्लस 28। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 1036। ये क्या आ गया हमारा भाज्य, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज
राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें रिलेशन याद करनी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें शेषफल दे रहा है, तो सबसे पहले हम शेषफल वाली लाइन को लिखेंगे। कह रहा है भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो हम लिख देंगे भाजक शेषफल का कितना है, 5 गुना है। 5 गुना का मतलब मल्टीप्लाई, राइट। और शेषफल हमें यहाँ पर कितना दे रहा है, शेषफल हमें दे रहा है 46। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 छक 30, 5 चौक 20 और 3 23, यानी कि भाजक यहाँ पर हमारा आ जाता है 230, राइट। अब हम देंगे भाजक भागफल का 10 गुना है, तो हम लिखेंगे भाजक 10 गुना है किसका, भागफल का। तो यहाँ से हम भागफल निकालेंगे। भाजक हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये कितना है 230, तो हम लिख देंगे 230 इज इक्वल टू 10 क्रॉस भागफल, राइट। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो भागफल हमारा कितना आ गया 23, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इस रिलेशन में हम लगा देंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास इस समय आ चुकी हैं। तो भाज्य बराबर हो जाएगा हमारा भाजक, भाजक क्रॉस भागफल। भाजक हमारा कितना है 230, भागफल हमारा कितना है 223 प्लस शेषफल हमारा कितना है 46। जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 529, और एक 0 लगाया तो 0 लगा देंगे, प्लस का 46 ऐड करेंगे, 6 9 4 13, 3 और 5, यानी कि भाज्य हमारा कितना आ गया 5336, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक इज इक्वल टू भागफल का 4 गुना इज इक्वल टू शेषफल का दुगना होता है। यदि शेषफल 80 है तो x का मान बताइए। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें रिलेशन याद होनी चाहिए, भाज्य बराबर विभाजक, भाजक हो या विभाजक हो एक ही बात है, विभाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, राइट। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है हम वो देखते हैं। हमें दिया है शेषफल, तो हम शेषफल वाली लाइन देखेंगे। विभाजक क्या है, शेषफल का दुगना, तो हम लिखेंगे विभाजक इज इक्वल टू 2 गुना है किसका, शेषफल का, तो हम लिख देंगे शेषफल, राइट। और शेषफल हमें दिया है 80, तो 2 क्रॉस 80, यानी कि विभाजक हमारा हो गया 160, राइट। अब वो कह रहा है, अब हमारे पास क्या आ गया, विभाजक आ गया, कह रहा है विभाजक भागफल का 4 गुना है, तो विभाजक 4 गुना है किसका, भागफल का, और विभाजक हमारा है कितना 160 इज इक्वल टू 4 गुणा भागफल, तो यहां से भागफल निकल आएगा कितना आ गया 40, राइट। भागफल कितना आ गया 40। अब हम इसमें लगा देंगे भाज्य बराबर विभाजक गुणा भागफल, विभाजक हमारा कितना था 160 गुणा भागफल हमारा कितना आ गया 40 प्लस शेषफल, शेषफल हमारा कितना है 80, तो ये हो गया 6480, यानी कि ऑप्शन
हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक डी भागफल क्यू से 10 गुना और शेष आर से 5 गुना है। यदि r इज इक्वल टू 46 हो तो भाज्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन याद होनी चाहिए, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें क्या दे रहा है, वो रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि हमें शेषफल दे रहा है। तो हम शेषफल वाली लाइन पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जो भाजक है हमारा वो शेषफल का कितना गुना है, कह रहा है भाजक शेषफल r से 5 गुना है, यानी कि 5 क्रॉस शेषफल, राइट। और शेषफल हमें क्वेश्चन में वो दे रहा है 46, तो हम शेषफल की जगह लगा लेंगे 46 और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छंग 30, 5 चौक 20 होती है 23। तो हमारा भाजक यहाँ से आ जाता है 230। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो भाजक है वो भागफल q से 10 गुना है। तो हम लिखेंगे कितना है, 10 गुना है, किससे, भागफल का। अब भाजक हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, भाजक की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 230 इज इक्वल टू 10 क्रॉस भागफल। तो यहाँ से भागफल आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 23 इज इक्वल टू भागफल। अब सारी चीजें हमारे पास है तो हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे। हमसे पूछा है भाज्य, तो रिलेशन है हमारी भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। तो भाजक हमारा यहाँ पर क्या है, 230 क्रॉस भागफल हमारा कितना है, 23 प्लस शेषफल हमारा कितना है, 46। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5290 प्लस 46 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5336, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन याद होनी चाहिए, भाज्य बराबर विभाजक क्रॉस भागफल प्लस शेषफल, राइट। तो ये रिलेशन हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए याद होनी चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें शेषफल दे रहा है, तो सबसे पहले हम शेषफल वाली लाइन लिखेंगे, विभाजक शेषफल का 5 गुना है, तो हम लिखेंगे विभाजक 5 गुना है, किसका, शेषफल का। लिख देंगे शेषफल का कितना है, 5 गुना है। और क्वेश्चन में हमें शेषफल कितना दे रहा है, 36, तो शेषफल की जगह हम 36 लिख देंगे, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो विभाजक हमारा आ जाएगा 5 छंग 30, 5 तिया 15, 16 17 18। तो विभाजक हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 180, राइट। अब हमसे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि विभाजक भागफल का 12 गुना है, तो हम लिखेंगे विभाजक कितना है, 12 गुना है, गुना का मतलब मल्टीप्लाई, कितना है, किसका है, भागफल का, यहाँ हम लिख देंगे भागफल, राइट। अब विभाजक हम पहले ही यहाँ पर निकाल चुके हैं 180, तो विभाजक के नीचे हम 180 लिख देंगे इज इक्वल टू 12 क्रॉस भागफल, राइट। तो 12 से
हम यहाँ पर कट करेंगे, 12 एकम 12, कितने बचे, 6 बचे, 12 पंजे 60। तो भागफल हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 15। भागफल हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 15, राइट। तो अब हमारा यहाँ पर भाजक आ गया, भागफल आ गया और शेषफल हमें पता ही है, तो हम इस रिलेशन में ये सारी चीजें लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य। तो हम लिख देंगे भाज्य बराबर क्या होता है, विभाजक गुणा भागफल। विभाजक हम कितना निकाल चुके हैं, 180 क्रॉस भागफल हम कितना निकाल चुके हैं, 15 प्लस शेषफल। शेषफल हमारा कितना है, 46। मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 0, 15 8 120, हासिल लगा 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो गया, 27 प्लस 46। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2736, यानी कि भाज्य हमारा आ गया 2736, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 2 हो तो भाज्य कितना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये रिलेशन याद ही करनी है, भाज्य बराबर विभाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें दिया है शेषफल, तो हम शेषफल वाली टर्म लेंगे, विभाजक शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना। तो हम लिखेंगे विभाजक सिक्स गुना का मतलब मल्टीप्लाई किसका है, शेषफल का। शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना। तो शेषफल हमारा यहाँ पर कितना दिया है, 2। तो हम लिखेंगे 6 क्रॉस शेषफल की जगह 2, तो विभाजक हमारा कितना आ गया, 12। यहाँ से विभाजक हमारा आ गया 12। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है विभाजक भागफल का 3 गुना है, तो हम लिखेंगे विभाजक इज इक्वल टू 3 टाइम्स है किसका, भागफल का, राइट। अब यहां से हम विभाजक हम पहले ही निकाल चुके हैं कितना, 12। तो विभाजक की जगह हम 12 लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 क्रॉस भागफल, राइट। 3 से कट करेंगे, 3 चौक 12, 4 क्या आ गया हमारा, भागफल। अब सारी टर्म्स हम वैल्यूज हम किस में रख देंगे, अपनी ये रिलेशन भाज्य बराबर विभाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भाज्य निकालना है, तो हम लिखेंगे भाज्य इज इक्वल टू विभाजक, विभाजक हमारा कितना है 12 क्रॉस भागफल हमारा कितना है 4 प्लस शेषफल हमारा कितना है 2। मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48 प्लस 2, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि भाज्य हमारा आ गया कितना 50, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।